आई हूँ माँ द्वार तेरे, मेरी पूजा करो स्वीकार। आई हूँ माँ द्वार तेरे, मेरी पूजा करो स्वीकार। निर्धन की झोली भर दो, मेरे घर को पावन कर दो। माँ लक्ष्मी दो वरदान, आई हूँ माँ द्वार तेरे, मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी मैया की जय। प्रियजनों, शुक्रवार माता लक्ष्मी का दिन कहा जाता है। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे वैभव लक्ष्मी माता की पावन और पवित्र कथा। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करके उनकी व्रत कथा पढ़ने से मनुष्य के सभी कष्टों का निवारण होता है, घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। तो आइए सभी भक्तजन मेरे साथ प्रेम पूर्वक माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए कथा का शुद्ध मन से श्रवण करें। माँ वैभव लक्ष्मी की कथा के अनुसार एक बहुत बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों की जनसंख्या में लोग रहते थे। दूर पास के अनेक लोग इस नगर में काम धंधों, नौकरी और रोजगार की तलाश में आते थे। रोजगार पाने के बाद यहीं जम जाते थे। ऐसे लोग अपने काम धंधों में ऐसे व्यस्त रहते थे कि अपने अतिरिक्त किसी की परवाह ही नहीं किया करते थे। लोभ स्वार्थ ने घर के सदस्यों में भी प्रेम व्यवहार को कम कर दिया था। ममता, भक्ति भाव, दया, माया, परोपकार जैसे संस्कार बहुत कम हो गए थे। पूजा पाठ दिखावे एवं स्वार्थ पूर्ति के लिए होने लगे थे। श्रद्धा भक्ति से प्रभु भजन एवं कीर्तन केवल नाम मात्र के ही रह गए थे। हेरा फेरी, बेईमानी, शराब, जुआ, चोरी, डकैती आदि धर्म विरुद्ध कार्यों को ही लोग जीवन का सुख माना करते थे। सादा जीवन तो एक कल्पना मात्र था। अब लोग किसी भी प्रकार से धन कमाकर ऐश करने में ही विश्वास रखते थे। इसी नगर में मनोज और शीला नाम के एक नव दंपति निवास करते थे। मनोज का अपना एक छोटा सा कारोबार था। वह बहुत ही विवेकी और कुशल व्यक्ति था। ईमानदारी से वह अपना कार्य किया करता था, जिससे उसका कारोबार ठीक ठाक चल रहा था और आराम से उसका जीवन व्यतीत हो रहा था। मनोज की पत्नी शीला धार्मिक प्रवृत्ति की और संतोषी स्वभाव की स्त्री थी। वह किसी की भी कभी बुराई नहीं करती थी और यथा संभव दूसरों की सहायता को भी तत्पर रहती थी। गृह कार्यों से बचे समय का सदुपयोग एवं प्रभु भजन व कीर्तन करने अथवा धार्मिक या ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ने में व्यतीत करती थी। वास्तव में उसकी गृहस्थी एक आदर्श गृहस्थी थी। आस पड़ोस के अधिकांश लोग उस परिवार की सराहना किया करते थे, परंतु कुछ ऐसे लोग जिन्हें दूसरों की खुशी को देखकर ईर्ष्या होती है, उन्हें सुख पूर्वक संतोष पूर्वक जीवन यापन करते देख मन ही मन में बहुत चिढ़ते थे। वे इस प्रयास में रहते थे कि किसी प्रकार मनोज को गलत रास्ते पर लाकर उसकी संपत्ति से स्वयं ऐश करें। मनोज और शीला की गृहस्थी इसी प्रकार हंसी खुशी चल रही थी, परंतु कहावत है कि सब दिन होत न एक समान। मनुष्य के जीवन में दुख सुख हानि लाभ लगे ही रहते हैं। मनोज को भी अपने कारोबार में काफी घाटा उठाना पड़ा। उसका शायद कुछ भाग्य ही रूठ गया था। वह अपने कारोबार को घाटे से जल्द लाभ में बदलने के चक्कर में गलत लोगों से मित्रता कर बैठा। ये झूठे मित्र उसे बड़ी ही जल्दी करोड़पति बनाने का सपना दिखाने लगे थे। उसे शराब जुआ आदि कुचक्र में डाल दिया। जल्द से जल्द अमीर बनने के चक्कर में वे घर में थोड़ी बहुत बची धन संपदा, गहने जेवर आदि भी गवा बैठा। एक वह समय था जब मनोज अपनी पत्नी शीला के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था। कुछ दिनों में ऐसा समय आ गया कि उसे दो समय के भोजन के लिए भी तरसना पड़ गया। घर में दरिद्रता और भूखमरी का वास हो गया। इससे मनोज और भी चिड़चिड़ा हो गया। वह बात बात पर अपनी पत्नी शीला के साथ गाली गलौज करता, मारपीट करने लगा। शीला एक सुशील और संस्कारी स्त्री थी। वह पति को अपना सब कुछ समझती थी। पति के व्यवहार से वह दुखी तो बहुत थी, किंतु अपने भगवान पर भरोसा कर वह यह दुख सहन करने लगी।
कहावत है कि दुख में ही भगवान याद आते हैं। शीला को भी हर समय प्रभु पर भरोसा और पूर्ण विश्वास था कि भगवान उसे सुख के दिन भी अवश्य ही दिखाएंगे। एक दिन शीला दोपहर के समय दुखी मन से भगवान को याद कर रही थी। हे प्रभु, हम तुम्हारी संतान हैं, हमारी गलतियों और अपराधों को क्षमा करो। भगवान, मेरे पति को सद्बुद्धि दो। तो देखिए भक्तजन, अभी वह ऐसा कह ही रही थी कि अचानक किसी ने उसके द्वार पर दस्तक दी। शीला विचार में पड़ गई कि इस समय में मुझ गरीब के घर कौन आया होगा। सगे संबंधियों और सब मित्रों ने तो उनसे पहले ही किनारा कर लिया था। फिर भी उसने द्वार खोल दिया। देखा तो सामने एक वृद्ध महिला खड़ी थी। शरीर पे झुर्रियां थी, किंतु चेहरे से अलौकिक तेज टपक रहा था। उनकी आंखों से मानो करुणा और प्यार का अमृत बह रहा था। शीला उन वृद्ध महिला को पहचान न सकी, फिर भी पूर्ण आदर के साथ उन्हें घर के अंदर ले आई। उसके घर में किसी को बिठाने के लिए उपयुक्त आसन भी नहीं था। थोड़ा सकुचाते हुए शीला ने एक फटी हुई चादर बिछाकर उन्हें उस पर बैठने को कहा। वह वृद्धा उस चादर पर आराम से बैठ गई। इसे देखकर शीला के मन को कुछ शांति सी महसूस हुई। वृद्ध महिला ने शीला से पूछा, शीला, मुझे तुम पहचानती हो या नहीं? शीला बोली, माँ जी, आपको देखते ही कुछ अपना तत्व सा महसूस हो रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो आप मेरे बहुत ही नजदीक हो। आपको देखकर मेरा रोम रोम खिल उठा है, जैसा प्राय विशेष परिचित व्यक्ति से मिलने पर होता है। किंतु मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने आपको कहाँ देखा है। वृद्धा ने अपनापन दिखाते हुए कहा, शीला, तुम इतनी जल्दी भूल गई कि अभी कुछ दिन पहले तू लक्ष्मी जी के मंदिर में शुक्रवार को भजन कीर्तन करने आती थी। मैं भी उसमें आया करती हूँ। हर शुक्रवार को मैं तुमसे वहां पर मिलती थी बेटी। जब से शीला का पति गलत लोगों की संगत में बैठकर घर लुटाने लगा था, तभी से शीला बाहर निकलने में शर्म महसूस करने लगी। अतः उसने मंदिर जाना भी बंद कर दिया था। शीला ने याद करने की कोशिश की कि वह कब वृद्ध महिला से मिली है, परंतु उसे कुछ याद नहीं आया। तभी वृद्धा बोली, बेटी, तुम मंदिर में कितने मधुर भजन गाया करती थी। कई दिनों से तू वहां पर नहीं आई। मैंने सोचा कि चलो चलकर देखती हूँ, कहीं तू बीमार तो नहीं पड़ गई। यही सोचकर मैं यहाँ चली आई। वृद्धा के ममत्व भरे वचनों को सुनकर शीला का हृदय भर आया। रुआंसी उसने अपनी रुलाई रोकने की कोशिश की, किंतु असफल रही और फूट फूट कर रोने लगी। यह देखकर वह वृद्ध महिला उसके पास आई, उसके सिर पर हाथ फेर कर उसे ढाढ़स बंधाने लगी। वृद्धा बोली, बेटी, जीवन में सुख और दुख आते ही रहते हैं। हमेशा सुख और हमेशा दुख कभी भी किसी के जीवन में नहीं होता, अतः दुखों से घबराना नहीं चाहिए। तब शीला बोली, माँ, मैं थोड़े दुख में कभी नहीं घबराई, किंतु अब मुझसे सहा नहीं जाता। ऐसा कहते कहते शीला फिर से रोने लगी। वृद्धा फिर से सतावना देते हुए बोली, धैर्य रखो बेटी, और अपनी व्यथा मुझे बता कि तुझे क्या दुख है। इस प्रकार मुझे यह बताने से तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और मुझसे जो कुछ हो सकेगा तो मैं तेरे दुख दर्द का उपाय भी बता दूंगी। वृद्धा की बात को सुनकर शीला के मन को बहुत राहत मिली। उसने वृद्ध महिला को अपनी दुख भरी कथा सुनानी शुरू कर दी। वह बोली, माँ जी, मेरे घर में पहले बहुत सुख शांति थी। मेरे पति ईमानदार और सुशील थे। भगवान की कृपा से मेरे घर में खुशियां ही खुशियां थी। किसी भी कार्य में हमें कभी धन की कमी महसूस नहीं होती थी। अचानक हमारा भाग्य पलट गया। मेरे पति को अपने कारोबार में घाटा हुआ। अधिक धन कमाने के लालच में वे बुरे लोगों की संगत में आ गए। वे जुआ, शराब, रेस और बहुत से अन्य कुकर्मों में फंस गए। इस प्रकार उन्होंने अपना सब कुछ गवा दिया। अब हम बिल्कुल कंगाल हो गए। अब तक घर की छोटी मोटी चीजें बेचकर हम अपना गुजारा करते रहे। अब तो घर की वह वस्तुएं भी समाप्त हो गई। हम दर दर की ठोकरें खाने वाले भिखारी हो गए। वृद्धा बोली, बेटी, कर्म की गति बड़ी ही न्यारी होती है।
यदि मनुष्य अच्छे कर्म करे तो उसे दुख नहीं उठाने पड़ते। कुछ पिछले जन्मों के कारण लाभ हानि अथवा सुख दुख मनुष्य पर आते हैं। ऐसे में संयम से काम ले और भगवान पर भरोसा रखें तो शीघ्र ही उन दुखों से पार पा लेते हैं। बेटी, तेरे दिन भी अवश्य ही फिरेंगे। मैं तुझे उपाय बताती हूँ। तू भगवती महालक्ष्मी की भक्त है। वह तो स्वयं धन की देवी और प्रेम और करुणा की अवतार है। अपने भक्तों पर उनकी कृपा सदा बनी रहती है। अब तू उन्हीं माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, वह अवश्य ही तेरा कष्ट दूर करेंगी। बुढ़िया माँ की बात सुनकर शीला बहुत ही प्रसन्न हुई। उसने पूछा, माता, श्री लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है? यह मुझे आप समझाकर कहो, मैं इस व्रत को अवश्य ही करूंगी। बुढ़िया माई ने कहा, बेटी, श्री महालक्ष्मी जी का व्रत बहुत ही सरल तरीके से किया जाता है। इसके करने से धन संपत्ति, सुख, वैभव और यश प्राप्त होता है। कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है और निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है। खोई हुई वस्तु मिल जाती है और इस व्रत को करने से अन्य मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। धन और वैभव प्रदान करने के कारण ही देवी महालक्ष्मी को धन श्री लक्ष्मी अथवा वैभव लक्ष्मी भी कहा जाता है। शुक्रवार देवी लक्ष्मी का दिन होता है, इसलिए यह व्रत शुक्रवार को ही किया जाता है। व्रत करने वाले को सुबह स्नान आदि से निर्वित होकर भगवती महालक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी माँ का निरंतर जाप करते रहना चाहिए। सायंकाल में अपने घर के एक कोने में चौका लगाकर अथवा साफ करके एक पट्टा रखो। उसके ऊपर एक साफ स्वच्छ कपड़ा बिछाकर उस पर थोड़े से चावल रखो। फिर एक लोटे में जल लेकर उन्हें चावल के ऊपर रखो। लोटे के ऊपर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में सोने या चांदी का कोई आभूषण रखो। अगर कोई आभूषण ना हो तो 1 रुपए का सिक्का भी कटोरी में रखा जा सकता है। इसके बाद एक घी का दीपक और एक धूप बत्ती जलाकर रखो। एक बर्तन में थोड़ा मीठा प्रसाद के रूप में रखो। प्रसाद में पतासे अथवा गुड़ भी रखा जा सकता है। पट्टे के ऊपर लोटे के पास सोने, चांदी या तांबे पर बना श्री यंत्र भी रखो। यदि धातु का श्री यंत्र घर पर नहीं हो तो कागज पर छपे श्री यंत्र को भी रखा जा सकता है। बेटी, भगवती लक्ष्मी को श्री यंत्र अत्यंत ही प्रिय है। पूजा करने और कथा कहने के लिए पट्टे के पास पूर्व की ओर मुख करके बैठो। सबसे पहले श्री यंत्र को श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़कर प्रणाम करो। फिर वैभव लक्ष्मी के ध्यान मंत्र को पढ़कर भगवती लक्ष्मी जी की स्तुति करो। जिन्हें संस्कृत में मंत्र और ध्यान कहने में कठिनाई हो, वे सरल भाषा में भी ध्यान और स्तुति कर सकते हैं। भगवती महालक्ष्मी दिखावे की नहीं बल्कि भाव की भूखी होती हैं। इसके पश्चात कटोरी में रखे आभूषण या रुपये पर हल्दी, कुमकुम और चावल चढ़ाओ। फिर दोनों हाथों से लाल रंग पुष्प माँ को अर्पित करके प्रसाद का भोग लगाओ। धूप दीप दिखाओ। पुनः लक्ष्मी जी की स्तुति करके लक्ष्मी महिमा गाओ और आरती उतारो। फिर मन ही मन में सच्चे हृदय से जय महालक्ष्मी माँ का 11 बार उच्चारण करो। इसके बाद 11 या 21 शुक्रवार को व्रत का संकल्प लेकर अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए माँ से हाथ जोड़कर विनती करो। अंत में माँ का प्रसाद सभी में बांट दो। थोड़ा सा प्रसाद अपने लिए रखो। बाद में कटोरी में रखा हुआ आभूषण, रुपया और श्री यंत्र उठाकर रखो। लोटे का पानी तुलसी के पौधे पर चढ़ा दो। इस दिन पूरे दिन उपवास रखकर सायंकाल प्रसाद खाना चाहिए। यदि इतनी शक्ति ना हो तो एक बार शाम के समय प्रसाद खाकर सादा वैष्णव भोजन कर सकते हैं। इस प्रकार इस व्रत को शास्त्रीय विधि से करने से इसका फल अवश्य ही प्राप्त होता है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य की सब विपत्तियां दूर हो, धन वैभव की प्राप्ति होती है। कुंवारी कन्याओं को मन भावन पति मिलता है। सौभाग्यवान स्त्रियों को अखंड सौभाग्य मिलता है। संतानहीन दंपति को संतान की प्राप्ति होती है। और भी कोई अन्य मनोकामना हो तो वह भी अवश्य ही पूर्ण होती है। खोया हुआ सामान भी वापस मिलता है। शीला यह सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुई और उसने कहा, माता जी, आपने जो भी वैभव लक्ष्मी के व्रत की विधि बताई है उसे मैं अवश्य ही करूंगी। आप कृपया करके मुझे इसकी उद्यापन विधि भी समझाकर बताइए।
वृद्धा ने कहा, इस व्रत का उद्यापन करने की विधि भी बहुत सरल है बेटी, ध्यान से सुनो। 11 या 21 जितने शुक्रवार को व्रत करने का संकल्प लिया हो, उतने व्रत पूर्ण श्रद्धा और भाव पूर्वक से पूरे होने पर अंतिम शुक्रवार को उद्यापन करना होता है। इस दिन की पूजा शुक्रवार को की गई पूजा विधि की तरह ही की जाती है। इस दिन के लिए नारियल की गिरी और खीर का प्रसाद वितरित किया जाता है। प्रसाद के साथ कम से कम 7 कुंवारी या सौभाग्यवान स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगा करके श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की एक पुस्तक भेंट दी जाती है। अंत में महालक्ष्मी के विभिन्न स्वरूपों को श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़कर नमस्कार करो, मन ही मन माँ से प्रार्थना करो, हे महालक्ष्मी माँ, हे धन लक्ष्मी माँ, हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैंने सच्चे मन से आपका व्रत पूर्ण किया है, फिर भी इसमें कोई गलती या अपराध हुआ हो तो क्षमा करना। जो भी तुम्हारी मनोकामना हो उसे कहें। मनोकामना को पूर्ण करना और हम सबका कल्याण करना, हमारी सभी विपत्तियों को दूर करके हमें धन वैभव प्रदान करना। हे देवी माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। बुढ़िया माँ से वैभव लक्ष्मी के व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला का मन मयूर जैसे नाच उठा। उसे ऐसे लगा मानो उसे मन मांगी मुरादें मिल गई हैं। तत्काल उसने अपनी आंखें मूंद करके मन ही मन में संकल्प लिया कि हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैंने आपका 21 शुक्रवार तक बुढ़िया माँ द्वारा बताई गई शास्त्रीय विधि के अनुसार व्रत और उद्यापन करूंगी। इस प्रकार संकल्प करके जैसे ही शीला ने आंखें खोली तो क्या देखती है कि वह वृद्ध महिला उस कमरे में नहीं थी। उसने घर के बाहर जाकर देखा, किंतु वहां भी उसे माँ जी दिखाई नहीं दी। उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि थोड़ी देर में ही वृद्ध माई कहाँ पर गायब हो गई। प्रिय भक्तों, वास्तव में वे साक्षात भगवती महालक्ष्मी जी ही थी, जो अपने भक्त शीला को वृद्धा का वेश धारण कर रास्ता दिखाने आई थी। अगले दिन शुक्रवार था। शीला सुबह नहा धोकर मन ही मन में जय माँ लक्ष्मी का, जय वैभव लक्ष्मी माँ का जाप करने लगी। सायंकाल के समय वह माँ वैभव लक्ष्मी की पूजा करने बैठी। घर में कोई भी आभूषण नहीं था। आभूषण के नाम पर उसकी नाक में एकमात्र लौंग ही बची थी। उसने वही निकालकर धोकर कटोरी में रख दी। घर में थोड़ी शक्कर रखी थी, उसने शक्कर का ही प्रसाद बनाया। फिर उसने बुढ़िया माँ की बताई हुई शास्त्रीय विधि के अनुसार वैभव माता लक्ष्मी का पूजन किया। पूजन के बाद उसने प्रसाद को अपने पति मनोज और अन्य लोगों को वितरित किया। अंत में स्वयं ग्रहण किया। श्री वैभव लक्ष्मी माँ का प्रसाद खाते ही मनोज के स्वभाव में परिवर्तन आ गया। उसका चिड़चिड़ापन कम हो गया। उसका मन कुकर्मों से दूर होकर कारोबार जो पहले बिल्कुल ठप हो गया था, फिर से उसमें जम गया। 21वें शुक्रवार को शीला ने बुढ़िया माँ द्वारा बताई गई शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन किया और 11 स्त्रियों को भी वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तकें भेंट दी। फिर भगवती महालक्ष्मी के वैभव लक्ष्मी स्वरूप को मन ही मन में प्रणाम करते हुए कि हे लक्ष्मी माँ, मैंने आपके व्रत की जो मनोती मांगी थी वह आज पूर्ण हुई है। हे माँ, हमारे संकटों को दूर कीजिए, हमारा कल्याण करो। जाने अनजाने में कोई यदि हमसे अपराध हुआ हो तो उसको क्षमा करो। माँ, हमें धन संपत्ति और वैभव प्रदान करना, हमें समृद्धि देना। माँ, आपकी महिमा अपरंपार है, आपकी सदा जय हो। प्रिय भक्त जनों, इस प्रकार व्रत के पूर्ण हो जाने के बाद कुछ ही दिनों में मनोज के कारोबार में अच्छा लाभ होने लगा। उसने शीला को उसके जेवर वापस दिला दिए। उनके घर में पहले जैसे सुख शांति आ गई। श्री वैभव लक्ष्मी माँ के प्रताप को देखकर अन्य सभी औरतों ने उनका विधि पूर्वक व्रत किया और मन भावन फल प्राप्त किया। हे वैभव लक्ष्मी माँ, जैसे आपने शीला पर कृपा करी, ऐसे ही अपने अन्य भक्तों पर भी कृपा करना, सबका कल्याण करना, उनको सुख शांति प्रदान करना। बोलो श्री वैभव लक्ष्मी माता की जय। यहीं पर कथा संपूर्ण होती है। भक्त जनों, यह थी आज की कथा। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ आपसे एक अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री